ममता बनर्जी यानी टीएमसी पश्चिम बंगाल में क्यों हार गई, बीजेपी क्यों जीत गई, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जगह क्यों नहीं बना पाई। आज हम इन सवालों का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव के परिणाम है वो अभी तक इस तरह रहे हैं। शाम के 6 बजे तक जो 4 मई को बीजेपी ने 195 सीटों पर बढ़त बना रखी है, यानी कि कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार स्पष्ट रूप से बन रही है। वहीं टीएमसी ने 94 सीटें अब तक जीत ली है। असम में 126 सीट के साथ बीजेपी फिर से सरकार बना रही है। और वहीं तमिलनाडु में जो एक्टर विजय है उनकी पार्टी टीवी के भारी और बहुमत और स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रही है। केरल में यूडीएफ कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बना रही है। और वहीं पर बात करते हैं केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो टीएमसी के 5 बड़े कारण क्या है उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज पहले फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। अब बात करते हैं टीएमसी के 5 बड़े कारण जिसकी वजह से टीएमसी हारी। बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हारने के 5 जो सबसे बड़े कारण है उनमें हम बात करते हैं। उससे पहले छोटी सी चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि एक संस्था थी एक्सिस माई एग्जिट पोल जिसने निकाले थे, उसने अपना कोई एग्जिट पोल जारी नहीं किया। और मैंने बताया था कि उसने अपना एग्जिट पोल किसलिए जारी नहीं किया कि वहां की जनता ने उसको बताया नहीं कि हम किसे वोट दे रहे हैं, यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा कि हम किसको जिताना चाह रहे हैं किसको नहीं जिताना चाह रहे। तो बंगाल में जो ये ऐतिहासिक चुनाव रहा है 15 साल के शासन के बाद जो ममता दीदी है और उनके तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में थी, माहौल भी काफी गर्म था। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लगातार वहां पर बीजेपी अपना कैंपेन जारी रख रही है। तो सबसे पहला कारण यही आता है टीएमसी का हारने का कि वहां पर बीजेपी पूरे अग्रेसिव मोड में थी, टीएमसी पीछे थी। टीएमसी के खिलाफ माहौल था क्योंकि 15 साल उसने जो शासन किया उसके विरुद्ध अपने आप एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि इस सरकार को हमें बदलना है, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीएमसी आपके लिए खराब है। तो ये सबसे बड़ा और पहला कारण था। इसके साथ साथ इसी की हम बात करते हैं कि इन लोगों ने टीएमसी को वोट किया और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनके उन लोगों के अंदर एक डर था कि भाई जो आदमी जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो स्पष्ट रूप से बता देता है कि मैंने टीएमसी को वोट दिया है, मैंने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया, हम नहीं बताएंगे हमने किसे वोट दिया है। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया। यदि टीएमसी को वोट दिया तो डर तो था ही नहीं, टीएमसी की सरकार थी, लेकिन कोई ना कोई उनके अंदर डर था कि हम ये बता देंगे कि हमने बीजेपी को वोट दिया तो हो सकता है हमारे साथ कल गलत हो जाए। तो ये माहौल केवल पश्चिम बंगाल में ही होता है। मान कहीं और जगह पर चुनाव होते हैं तो जनता खुलकर के बताती है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने बीजेपी को वोट दिया है, वहां पर कोई हिंसा नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होता है, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य क्यों है जहां पर जनता स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। तो ये सवाल सबके मन में आता है, इसलिए वहां पर इतनी सुरक्षा के बीच चुनाव है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर एक डर था, एक मन में भय था कि यदि हमने बीजेपी को वोट दे दिया और टीएमसी की सरकार आ गई तो हमारे साथ कहीं गलत न हो जाए। हम इसकी बात करते हैं जो बीजेपी शासित राज्य है, पुलिस वालों को जहां पर कोई धमकी नहीं दी जाती है, न कोई इलेक्शन आयोग का कोई परेशानी होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पुलिस वालों को भी धमकी मिलती है, इलेक्शन कमीशन को भी धमकी मिलती है। आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे होंगे, मैंने उसमें बताया था। तो पश्चिम बंगाल में कुछ सही नहीं था, इस वजह से वहां की जनता इसी के विरुद्ध खड़ी हो गई और उन्होंने अपने मन के अंदर रखा कि हमें किसे वोट देना, और मन था उनका बीजेपी का वोट देना। और जो आज स्पष्ट हो गया है, जो हम आंकड़े बता रहे थे 150 180 सीटें मिल सकती, वो 200 के पार भी जा सकती है, 200 के आसपास रह सकती है। पहला कारण यही था टीएमसी का हारने का। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कारण की। वहां पर हिंसा आम चीज है, इतिहास में रही है। तो पश्चिम बंगाल है, वहां पर हिंसा आज ही ऐसी चुनाव नहीं है, पहले से ही वहां पर चुनाव हुए हैं, उनमें हिंसा होती रही है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने लगभग 15 साल तक शासन किया है और ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। टीएमसी का शासन करने का 15 साल कम नहीं है। 2011 से लेकर के और 2026 तक शासन किया। 2011 से पहले वहां पर वामपंथी की सरकार थी, सत्ता से हटाया लोगों ने और ममता बनर्जी को चुना, टीएमसी को वोट दिया। अब जो 2026 में जो वहां की जनता है तृणमूल की गलत नीतियों में परेशान होकर के अब टीएमसी को हटाना चाहती है, वह सरकार बदलना चाहती है। जब टीएमसी आई थी तो शुरू के सालों में कुछ अच्छा था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो मैं बताता हूँ आपको। जब टीएमसी आई थी तो टीएमसी शुरुआत के 2 सालों में अच्छी योजनाएं लेकर आई थी, कन्याश्री जैसी योजना, धनलक्ष्मी जैसी योजना, बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर आई थी। लेकिन जैसे जैसे ये सरकार पुरानी होती गई लोग इसे परेशान होते हुए चले गए। आम बंगाली है वहां का, उनसे हम बात करते हैं तो कहता है कि यहाँ पर सब कुछ खराब है, हालत खराब है, न बिजली थी न नौकरियां हैं। युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नाराज है। बंगाल के लाखों युवा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जाकर काम कर रहे हैं। वहां स्थानीय स्तर पर कोई कारखाने नहीं है, स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं है, केवल वहां पर राजनीति होती है। कुछ कंपनियां प्रयास भी करती है तो राजनीति में फंस जाती है। जो टीएमसी का सिंडिकेट है, यानी कि एक बड़ा समूह है, वो स्थानीय स्तर पर अपना दबदबा बनाए रखे हुए, वो वसूली करते हैं, चाहे बिल्डर हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो या फिर छोटा दुकानदार हो, सब टीएमसी से परेशान है। सब जो उनके नेता है टीएमसी के, उनसे सबसे परेशान है। इसलिए आपके आम लोगों में एक भारी नाराजगी थी टीएमसी के खिलाफ। उसके बाद किसान की बात करते हैं, किसान का भी हाल था, उनको फसलों का सही भाव नहीं मिल रहा था। शहरों में जो मध्यम वर्ग था वो भी परेशान था, मतलब हर वर्ग परेशान था टीएमसी से। यानी कि इन 15 सालों में जो टीएमसी ने कुछ नया करके नहीं दिखाया, केवल उसका काम था शासन करने तक सीमित था। इसलिए वहां की जनता जो है तृणमूल से, टीएमसी से उनका मन भर गया, वो बदलाव चाहती थी और उस बदलाव का फायदा भाजपा ने उठाया
और भाजपा ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पेश किया, अपनी केंद्र की योजनाएं गिनाई, पीएम ने वहां पर अपनी योजनाओं के बारे में बताया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, इन योजनाओं को लेकर के वहां की जनता को अपनी तरफ किया, यानी कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कैंपेन करने में, इसलिए टीएमसी को कड़ी टक्कर वहां पर मिली। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है महिलाओं का मुद्दा प्रमुख रहा है। टीएमसी तो महिलाओं को अच्छे तरीके से सुरक्षा नहीं दे पाई। संदेश खाली जैसे मामले आपने देखे होंगे, वो संदेश खाली का जो मामला था वो पूरे चुनाव में गरमाया रहा। उनके नेताओं महिलाओं पर कई तरह के अत्याचार किए, उनकी जमीनें हड़प ली, उन तृणमूल के नेताओं पर, टीएमसी के नेताओं पर छेड़खानी के आरोप लगे। एक तरफ ममता बनर्जी खुद को महिलाओं का नेता बताती है, वहीं तृणमूल के स्थानीय नेता और गुंडे महिलाओं को निशाना बनाते हैं। तो भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और गारंटी दी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं का एक अच्छा वोट समूह है, मतदाता समूह है, और इस मतदाता समूह को, महिलाओं के मतदाता समूह को बीजेपी ने अपनी ओर लुभाने का पूरा प्रयास किया और वोट भी मिले। इस वजह से बीजेपी सत्ता में पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। बात करते हैं हम चौथे बड़े कारण की, कि चौथा कारण क्या था। चौथा कारण था भ्रष्टाचार का। आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी बड़ा अहम होता है। भ्रष्टाचार के आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगते रहे हैं। उसके जो ऊपरी नेता थे, जो बड़े नेता थे, वो अपनी सारी सुविधाएं लेते हैं। मतदाता सोचते हैं कितने साल हो गए, राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। बड़े नेता हैं वो अपनी ऐसे जिंदगी जी रहे हैं। कोलकाता की जो सड़कें हैं वो खराब है, सार्वजनिक परिवहन है बिल्कुल नील बटा नील है, सफाई भी नहीं है, इधर से जो फंड आता है उसका भी सही इस्तेमाल नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार भी अपने आप में एक पांचवा बड़ा कारण है हिंदू वोटों का एग्जिट होना और ध्रुवीकरण। बंगाल की जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। भाजपा ने हिंदुओं को अपनी पहचान दिलाई, मंदिरों की सुरक्षा, संस्कृति बताने जैसे मुद्दे उठाए, दंगे की पुरानी घटनाएं, अवैध घुसपैठ, लव जिहाद जैसे मामले सामने आए। ममता सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाए। मदरसों को जो मदद करना, यानी कि मदरसों को मदद दी गई टीएमसी के द्वारा, इमामों का वेतन बढ़ाया गया, उनके लिए स्पेशल योजनाएं चलाई गई। ये बहुत सारे आरोप लगे टीएमसी पर। इस वजह से बीजेपी वहां पर अच्छी खासी सीट जीत पाई। लगभग बात करते हैं कि साल 2021 में भाजपा ने वहां पर 77 सीटें जीती थी और उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा था। इस बार उनकी जो संगठनात्मक ताकत थी वो और मजबूत थी। बूथ स्तर पर उनका कार्यकर्ता मजबूत हो गया। उनके लगा कि बीजेपी टक्कर दे सकती है, बीजेपी टीएमसी को हटा सकती है। तो हर आदमी बीजेपी से पश्चिम बंगाल में जुड़ता चला गया और वो काफी एक्टिव रहा। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहा। घर घर जाकर के बीजेपी ने प्रचार किया। आरएसएस और स्थानीय हिंदू संगठन वहां पर सक्रिय हुए। दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसे त्योहारों को जोड़कर भाजपा ने संपर्क बनाया। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमेशा यही होता है कि दुर्गा पूजा, काली पूजा या जो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जो हिंदुओं का जो स्पेशल कुछ होता है उसमें कोई इतनी फ्रीडम नहीं होती है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर फ्रीडम दिलाने का प्रयास किया। जबकि मुस्लिमों का कुछ होता है तो उनकी पूरी फ्रीडम उनको दी जाती है। तो इसलिए बदलाव की संभावना लोगों में थी कि हमें बदलना है, और ये बदलाव बीजेपी ने पैदा किया। और तृणमूल कांग्रेस जो है मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर ही डिपेंड रही, उनके ऊपर ही निर्भर रही, वो हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाई। भाजपा ने सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों को सूक्ष्म तरीके से उठाया और यही कारण है कि जो युवा था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो बीजेपी की तरफ झुकता चला गया। इसके साथ साथ जो वहाँ के स्थानीय समुदाय थे, स्थानीय जाति समुदाय थे, मतवा जैसे समुदाय, उनको भी अपनी तरफ उन्होंने लुभाने का प्रयास किया और वो आए भी और वोट भी दिया। तो यही सबसे बड़े कारण थे, 5 कारण थे टीएमसी का हारने का। बात करते कांग्रेस की। कांग्रेस का सबसे बड़ा और एक ही कारण है हारने का, वो ये है कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती थी, तो उस बदलाव में कांग्रेस अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।